हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत खरवार। आज हम लोग पढ़ेंगे एमसीवी के बारे में। देखेंगे एमसीवी क्या करता है, एमसीवी किस प्रकार से ऑपरेट होता है, एमसीवी किन परिस्थितियों में काम करता है, क्या एमसीवी हमारी लाइन के संपर्क में आ जाने पर क्या हमारी जान को बचा पाता है या नहीं। आइए देखते हैं। सबसे पहले एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यह किस प्रकार की डिवाइस है? यह एक प्रकार की सेफ्टी डिवाइस है। क्या है? सेफ्टी, सुरक्षा के लिए यूज की जाती है और ये दो परिस्थितियों में हमें सुरक्षा प्रदान करती है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जब भी फेज और न्यूट्रल डायरेक्ट संपर्क में आ जाए तो उसे ही क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट। या आप कहें तो प्लस और माइनस कहें तो इसको शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शॉर्ट सर्किट पोजीशन। शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। आइए देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में यह कैसे काम करता है। सबसे पहले जानने से पहले शॉर्ट सर्किट की स्थिति में आइए हम जान लेते हैं कि एमसीबी के कौन कौन से क्या क्या पार्ट हैं। इसे कहते हैं आर्क चैम्बर कहते हैं, इसे कहते हैं मैग्नेटिक कॉइल कहते हैं, ये बाई मेटेलिक स्टीप होता है, ये दो इसमें स्प्रिंग होती हैं, एक होता है ये कंप्रेस अवस्था में होती है, ये स्ट्रेच अवस्था में होती है, ये तनी हुई अवस्था में होती है, ये दबी हुई अवस्था में होती है। चलिए समझते हैं कि आखिर शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट का क्या होता है। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में करंट जो होता है अपने मान को 10 से 100 गुना से ज़्यादा बढ़ा देता है। क्या करता है? 10 से 100 गुना। मान लीजिए इस पॉइंट पे फॉल्ट हो गया तो ऐसे ही आप देखेंगे कर्व क्या हो जाएगी? ऐसे चली जाएगी। उसकी कर्व क्या हो जाएगी? ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। देख रहे हैं बहुत ज़्यादा फॉल्ट हो गया पोजीशन। ठीक, तब करंट का मान बहुत, शॉर्ट सर्किट में करंट का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ज़्यादा बढ़ता है तो इसमें घटना क्या होती है आइए देखते हैं। ये इनपुट हो गया, इनपुट से ऐसे नॉर्मल स्थिति में इनपुट से ऐसे करंट जाती है और यहाँ से घूमते हुए ये मैग्नेट, ये कॉइल में घूमते हुए यहाँ से आती है, यहाँ से संपर्क होके और यहाँ से होते हुए यहाँ से फिर बाई मेटल से होते हुए और यहाँ से आउटपुट में हमें मिल जाती है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है करंट का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? करंट का मान बहुत अधिक बढ़ता है। जैसे ही करंट का मान बहुत अधिक बढ़ता है ये कॉइल क्या करती है कि बहुत तेज़ी से मैग्नेट बनती है। अब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ में मैग्नेट बनती है और ये एक लोहे का पिस्टन टाइप होता है। ठीक, जैसे इसकी आकार वास्तव में ये ऐसे होता है, अंदर एक स्प्रिंग के थ्रू और उसी पे रुका रहता है। स्प्रिंग तनी हुई अवस्था में होती है। जैसे ही क्या होती है ये मैग्नेट बनती है, इसको अपने अंदर खींचती है, अपने अंदर खींचती है। ये देख रही है, छोटा सा कनेक्शन है। ये क्या करता है? इस लीवर को नीचे दाबता है। जैसे ही इसको खींचेगी अंदर हाई मैग्नेट के कारण, तैसे ही ये इसको अंदर दाबेगा और जैसे ही ये दाबेगा देखेंगे आप इसका कनेक्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? ये इसको दाब देता है, ये मूवेबल होता है। जैसे ये दाबा तो क्या हो गया? इसका कनेक्शन टूट गया। चूंकि टूट गया, इतना दूरी पे हो गए, फिर भी छोटी सी दूरी पे हो गए, फिर भी क्या होता है? क्योंकि कंडीशन क्या है? शॉर्ट सर्किट, बहुत ज़्यादा करंट होता है जिसके कारण क्या होता है? ये आर्क जो होता है यहाँ की हवाएं डिस्चार्ज हो जाती है। अब करंट जो है ये दूर अवस्था में हो गई है, फिर भी करंट इनके बीच में ऐसे गति करने लगेगा। फिर यहाँ पे हम ऐसे डिजाइन करते हैं कि करंट क्या करे कि आर्क की लंबाई बढ़े। क्या करे? आर्क की लंबाई बढ़े, क्योंकि आर्क के थ्रू करंट बह रहा है। आर्क के थ्रू करंट बह रहा है तो जैसे जैसे आर्क की लंबाई बढ़ेगी, इस फार्मूला के अनुसार देखिए क्या होगा कि यल की लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी, आर्क की लंबाई, रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। और जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा धारा का मान क्या होगा? कम होगा। और जैसे जैसे धारा का मान क्या होगा? कम होगा। और यहाँ पे हवा हल्की होने के कारण, आर्क हल्की होने के कारण क्या होगी? ऊपर की ओर उठेगी आर्क चैम्बर, इसे आर्क स्प्लिटर भी कहते हैं। ठीक, ये क्या करेगा?
जैसे ही आर्क इसमें प्रवेश किया, ये सारे मेटल के होते हैं और ये क्या करते हैं, अलग अलग आर्क को तोड़ देते हैं। एक आर्क को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, सभी खानों में चली जाती है और यहीं पे हीट क्या होती है, इन्हीं को गर्म करके हीट सिंक के रूप में ये काम करते हैं और ये सोख के ख़त्म कर देते हैं। ठीक, तब इसका कनेक्शन टूट गया, हो गया शॉर्ट सर्किट की स्थिति में। तो ऐसे ही क्या करेंगे, ऑपरेट कर देंगे, कनेक्शन टूट गया। अब देखेंगे ओवरलोड में क्या होता है। ओवरलोड में करंट का मान होता है, मान लीजिए इसकी रेटिंग है 6 एम्पियर। तो ओवरलोड की स्थिति में ऐसा नहीं होता है कि ये इतना मैग्नेट बना सके कि ये इसे खींच सके, क्योंकि 6 एम्पियर पे ये नहीं, 6 एम्पियर रेटिंग है तो 8 एम्पियर अगर हो गया तो ये भी ओवरलोड हो गया। तब क्या होता है, 8 एम्पियर पे ये देखेंगे आप, इतना मान लीजिए कि 8 एम्पियर पे इतना मैग्नेट ये बना नहीं पाएगी। मान लेते हैं कि 6 एम्पियर का है अभी समझने के लिए, तो ये ज़्यादा मैग्नेट नहीं बना पाती है, तो इसे खींच नहीं पाती है। अब क्या होता है, खींच नहीं पाती है, लेकिन करंट ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे जाती है। ठीक, जैसे ही यहाँ से जाती है, ये बाई मेटेलिक है। बाई मेटेलिक मीन्स दो ऐसे मेटल का मिला के बनाया जाता है कि एक मेटल उसमें हीट के साथ प्रसार का गुण रखे, दूसरा जबकि उतना गुण न रखे। होते तो हैं सभी लगभग में, लेकिन कोई धातु आप देखेंगे कि हीट के साथ से ज़्यादा अपने आयतन में क्या करती है, प्रसार करती है। तो क्या करेगी, जैसे ये ऐसे होते हुए जा रही है, यहाँ पे इसमें से होकर करंट जाएगी तो ये हीट होगा, और जैसे ही हीट होगा तो ऊपर वाला क्या करेगा, बढ़ने की कोशिश करेगा ऊपर वाली धातु, और नीचे वाली धातु बढ़ने की कोशिश नहीं करती है। तो ये आकार ऐसे हो जाता है। कैसे हो जाता है, ये आकार सी टाइप में हो जाता है। क्या हो जाता है, सी टाइप। आप देखेंगे कि एक कनेक्शन होता है इसके और इसके बीच में लीवर द्वारा। ये क्या करेगी, ये दबेगी तो इसको दाबेगी, देखिए इसको दाबेगी तो ये इसको दाबेगा, फिर क्या हो जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा। तो इस तरह हमारी एमसीबी क्या करती है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड की स्थिति में काम करती है। आप देखेंगे कि आपके घरों में, जो हमारे घरों में यूज होता है एमसीबी पर लिखा रहता है कई बार BCD, पता नहीं और क्या क्या लिखा रहता है। तो देखते हैं क्या क्या लिखा रहता है। टाइप्स ऑफ एमसीबी में देखेंगे, बी टाइप लिखा रहता है, सी टाइप लिखा रहता है, डी टाइप लिखा रहता है, के टाइप लिखा रहता है और जेड टाइप लिखा रहता है। इस पे हम डिटेल में एक लेक्चर लेके आएंगे। फिलहाल आप जान जाइए, बी टाइप लिखा रहता है, बी टाइप हाउसिंग के लिए आता है, घरों के लिए ज़्यादातर आता है एमसीबी। ये 5 से 6 गुना, 7 गुना, 3 गुना, 4 गुना पे ऑपरेट करता है। ये हमारे घरों के लिए होता है। सी टाइप का उपयोग इंडक्टिव लोड के लिए ज़्यादातर कई लोग करते हैं, इंडक्टिव लोड के लिए उपयोग में लिया जाता है। ये 5 से 10 गुना पे जाके ऑपरेट करता है। और डी टाइप जो बेल्डिंग होती है ना, वहाँ पे उपयोग किया जाता है। ये 10 से 20 गुना हो जाने पर करंट तब जाके ऑपरेट करता है। और के टाइप और जेड टाइप हाई सेंसिटिव एमसीबी में आते हैं। ये बहुत मिली एम्पियर में, अपने मिली सेकेंड में अपने आप को ऑपरेट कर लेते हैं। और ये सेमी कंडक्टर में इस्तेमाल होते हैं। ये किस में इस्तेमाल होते हैं, सेमी कंडक्टर डिवाइस में। कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में उपयोग होता है। किसमें, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में इनका उपयोग होता है। एमसीबी ऑपरेट करती है, शॉर्ट सर्किट की स्थिति में करती है 0.003 मिली से लेके 5 मिली सेकेंड के एम्पियर सेकेंड में ये ऑपरेट कर लेती है। आप देखिए यहाँ पे यदि फॉल्ट होता है, क्या होता है, यहाँ पे यदि फॉल्ट होता है तो यहाँ पे जाते जाते 0.003 मिली सेकेंड होते होते क्या होती है, ऑपरेट हो जाती है। ये एमसीबी क्या होती है, अपना काम कर देती है शॉर्ट सर्किट की स्थिति में। अब क्या होता है, जब हम लोग क्या होता है किसी भी सामान को टच कर देते हैं, तो टच करते हैं तो हमारे थ्रू हो के करंट ज़मीन में जाती है,
हमारे थ्रू होकर करंट ज़मीन में जाती है। तो क्या 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, 8 एम्पियर चली जाती है कि एमसीबी ऑपरेट करे? नहीं। हमारे हार्ट तक अगर 0.5 मिली एम्पियर, यदि आधा एम्पियर कह सकते हो, मान लीजिए, वैसे तो 0.5 मिली एम्पियर भी गुजर जाए हमारे हार्ट से तो हमारी जान चली जाती है। ठीक, तो 6 एम्पियर हमारे हार्ट से निकल जाए, 8 एम्पियर निकल जाए, ये करंट बहुत ज़्यादा हुआ, हमारे थ्रू अगर हो के बहता है तो जान लीजिए आप हमें कोई बचा नहीं सकता। तो ये गलतफहमी दूर रखिए कि एमसीबी लगा है घर में तो हम कुछ भी करेंगे एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। एमसीबी ट्रिप नहीं होगी। यदि उसे या तो 2 कंडीशन मिलना चाहिए, या शॉर्ट सर्किट मिलना चाहिए, या ओवरलोड मिलना चाहिए। 2 चीज़ें आती है एमसीबी की तरह ही दिखने वाला, एक आता है ईएलसीबी या आरसीसीबी। इन दोनों में अंतर होता है, लेकिन फिलहाल ये दोनों हमें बचाते हैं ज़्यादातर लाइट मारने से। ईएलसीबी का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, किसी दिन इस पे भी डिटेल में पढ़ा जाएगा। आरसीसीबी का मतलब होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।